और जरूरत पड़ने पे हम बांग्लादेश में घुस के भी मार सकते हैं। बांग्लादेश में घुस के भी मार सकते हैं। बिल्कुल मार सकते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार जिस दिन हमें आदेश कर दे, हम बांग्लादेश में घुस के भी मार सकते हैं। क्यों बांग्लादेश की है क्या औकात, हमारे ही दम पे वो थी और हमारी दम पे है। जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। अगर आप बांग्लादेश की धरती पर हैं, आप अगर 2 करोड़ आबादी हैं, तो आप 2 करोड़ में से 2 लाख भी अगर हथियार उठा लिए तो बांग्लादेश की शानत आ जाएगी। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब 70% जमीन हिंदुओं की थी। आज 23% की आबादी हमारी हिंदुओं की थी। आज 30% की जमीन आज भी हमारी है और 7.5% बांग्लादेश के हिंदू रह गए। 90 के दशक में 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। ठीक है, आप कहाँ छोड़ के भागेंगे? अफगानिस्तान छोड़ा आपने, बांग्लादेश छोड़ रहे हैं आप, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं आप, कश्मीर छोड़ रहे हैं। अभी मुर्शिदाबाद में जो है लगभग 4000 लोगों को वहां से भगाया गया। तो आप कहाँ छोड़ के भागेंगे? क्या जो है अब जो है वहाँ से भाग करके यहाँ आएंगे और यहाँ जब मुस्लिम इस्लामिक जिहादियों की आबादी बढ़ जाएगी तो क्या इसको भी छोड़ करके आप हिंद महासागर में डूबना चाहेंगे? भारत के अंदर स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू रक्षकों ने, कई सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के बातचीत करी और अपने हिस्से की राय रखने की प्रयास किया कि आखिरकार किस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदू प्रोटेस्ट, हिंदुओं के लिए जो आघात हो रहा है, उनके ऊपर जो एक तरीके का, एक प्रकार का नरसंहार कह सकते हैं आप उसको, वो हो रहा है। उस चीज़ के विरोध में यहाँ पे लोग खड़े हुए थे कि भारत की सरकार उस चीज़ को लेकर के कब एक्शन लेगी। और ये इन्हीं सारी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई साहब है। क्या नाम हुआ सर? अरुण मुखर्जी। क्या कहेंगे सर, क्या हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में? कब तक ऐसा चलता रहेगा हिंदुओं के साथ? देखिए, बांग्लादेशी में नहीं, हमारे देश में भी हो रहा है। अच्छा। खासकर बंगाली हिंदुओं के साथ हर जगह अत्याचार हो रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो है ही है जी। पश्चिम बंगाल को आप कैसे ले सकते हैं, जहां मुर्शिदाबाद में भी लोगों को मार के भगाया गया, बिल्कुल, मालदा में भी लोगों को मार के भगाया गया। और हिंदू, खासकर हिंदू बंगाली समाज को, जो 6 करोड़ आतंकवादियों को ममता बनर्जी ने इस देश में भर रखा है, उनके कारण, उन फिदाइनों के कारण आज पश्चिम बंगाल में ये हालत है। आपको शायद मालूम हो कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब 70% जमीन हिंदुओं की थी। अब 23% की आबादी हमारी हिंदुओं की थी। आज 30% की जमीन आज भी हमारी है और 7.5% बांग्लादेश के हिंदू रह गए। और उन जमीनों की और वहाँ की महिलाओं के ऊपर कब्जा करने की बांग्लादेश की जो नीति, आज पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए, ना माँ बचा है, ना माटी बची, ना मानुस बचा है। माँ, कभी हम लोग बच्चों को भी माँ कहते थे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ का सम्मान होता था, लड़कियों का सम्मान होता, तो पश्चिम बंगाल था। आज माँ की इज्जत कहीं भी लूटी जा सकती है। किसी उसके बाद कहते हैं कि रात को आप प्रोटेस्ट करने का कारण क्या? मैं बता रहा हूँ ना, उसको कभी भी ये कहा जा सकता है कि 7 बजे के बाद कोई लड़की निकलेगी तो मुख्यमंत्री रक्षा करने नहीं आएंगी। ठीक है ना, मानुस बचा ही नहीं, क्योंकि मानुस जो वहाँ का है वो भाग के यहाँ कहीं नौकरी के लिए, कहीं चाकरी के लिए, कहीं व्यापार के लिए आ रहा है। वो चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। माटी बची नहीं, क्योंकि जमीनों पे अवैध कब्जा हो रहा है। तो माँ, माटी, मनुष्य, ना तो पश्चिम बंगाल में बचा, ना बांग्लादेश में बचा। हम इसके विरोध में हिंदू समाज के लोग आए थे। हिंदू समाज ने दिखा दिया कि हम एक हैं और जरूरत पड़ने पे हम बांग्लादेश में घुस के भी मार सकते हैं। बांग्लादेश में घुस के भी बिल्कुल मार सकते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार जिस दिन हमें आदेश कर दे, हम बांग्लादेश में घुस के भी मार सकते हैं। क्यों बांग्लादेश की है क्या औकात, हमारे ही दम पे वो थी और हमारी दम पे है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, आप लोगों की भारत की सरकार से क्या डिमांड है? क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू भी कहीं ना कहीं हमारे भाई लगते हैं एक प्रकार से, तो भारत की सरकार से आप क्या एक्शन मांग कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार अपना काम कर रही है डिप्लोमेटिक तरीके से। शायद आपको मालूम होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश के ऊपर पूरे विश्व का दबाव डालने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं। विदेश मंत्री जी जयशंकर जी ने रातों रात इस पे कार्रवाई करवाई, जिसके परिणाम उन्होंने क्या किया कि हम लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। हमारे हाई कमीशन के लोगों के घर में पथराव किया, मारा और आग लगाने की कोशिश की। उनका प्रोटेस्ट और हमारे प्रोटेस्ट में देखिए कितना अनुशासन था। तो समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता कितनी जिहादी है और उन जिहादी मानसिकता के साथ उन्हीं के तहत लड़ना पड़ेगा। सर, सवाल ये आखिरकार कब तक और कितने दीपचंद्र दास? देखिए, इसके लिए ये अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा और हिंदू जनमानस खड़ा हो रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय पे पश्चिम बंगाल से हमारी सरकार आएगी, राष्ट्रवादियों की सरकार आएगी। और सर, बांग्लादेशी तो खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट भी अलग करके ले जाएंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा हिस्सा होगा। ग्रेटर बांग्लादेश की परिकल्पना वो लोग सामने रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रखें, क्योंकि वो 70% हमारी जो जमीन बंगाली हिंदुओं की है, हम वो ले लेंगे। 30% जो उनका है उनको दे देंगे, उसी में वो बांग्लादेश चलाए।
मात्र 30% रह जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश यदि भारत की हिंदू ने चाहा तो 30% जमीन जो इन्होंने 70% जमीन भारत के बंगाली हिंदू समाज का है वो ले ले और 30% अपना लेके ग्रेटर बांग्लादेश बना ले, यदि उनकी औकात हो तो। औकात हो तो साहब, औकात की अगर आप बात करेंगे तो मोहम्मद यूनुस साहब तो खड़े होकर के ग्रेटर बांग्लादेश का, आप लोग डिप्लोमेटिक लड़ाई खेलते रह जाइए, मोहम्मद यूनुस तो अपने हाथ में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेकर के खड़े हो गया है। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, किसी व्यक्ति को कोई नक्शा लेके कहीं खड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता। उसने तो बोला है कि एक तरीके से हाथ में नक्शा लेना, इसका अर्थ यही बनता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट काट करके वो अपने पास रख लेगा। लेकिन उनके एजेंडे में है ना, आपके 7 राज्य के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, इधर के भी 4 राज्य, क्या करिएगा? मैं आपको वादा करता हूँ 7 राज्य तो मैंने वो अपना 70% जमीन भी हमको दे जाएंगे। पाकिस्तान कश्मीर की जनता लेके, तो कश्मीर तो हमारा है ना, अब पूर्ण कश्मीर भी हम ले लेंगे। इसी तरह से यदि बांग्लादेश समझ में नहीं आएगा तो कूटनीतिक रूप से सरकार और रणनीतिक रूप से भारत की जनता वहाँ पे ले लेगी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल पता है क्या उठता है? जब बांग्लादेश की बात होती है तो विपक्षी खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री में तो ताकत था कि जब वहां पे इनसाइड वॉर चल रहा था उस समय पे भी डिप्लोमेटिक लड़ाई हो सकती थी, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर के एक्शन कब लेंगे? वो वाइल्ड एक्शन कब देखने को मिलेगा? रौद्र रूप, अगर मैं सनातनी भाषा में बोलूं तो रौद्र रूप कब देखने को मिलेगा? देखिए, वो जो कहते हैं वो आज तक कभी किसी हिंदू के मरने पे कभी कुछ, आज कोई भी विपक्ष का नेता बोल रहा है नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ घरियालू आंसू जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो सिर्फ हिंदू विरोधी है। और आज तक बताइए कभी एक अखलाक मरता है तो पूरा विश्व खड़ा हो जाता है, पर हिंदू मरा, दीपू दास मरा तो कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि तथाकथित मानवाधिकार के लोग, तथाकथित विपक्षी हमारे यहाँ के पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के कारण भारत के हिंदू समाज को खत्म करने के लगी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय मोदी जी न्याय दिलाएंगे और न्याय के लिए वो जितना उनको करना है, ये जो डिप्लोमेटिक वो लेके घूम रहे हैं ना, आने वाले चुनाव में बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश का आने वाला चुनाव है, वो पता चल जाएगा कि वो अब वो आराम से धैर्यता रखो, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर आतंकवाद और हर राक्षसों का अंत होना निश्चित है। राक्षस का अंत देवता ही करते हैं और वो मोदी जी ही करेंगे। अच्छा, माने मोदी जी देवता हो गए। चलिए, क्या कहेंगे साहब? युवाओं से बातचीत करते हैं थोड़ा। डिप्लोमेटिक लड़ाई चाहिए या फिर एक्शन चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो तो धीरे धीरे कम होते हमारे सामने दिख रही है। वहां पर बीच भीड़ के सामने वहां पर जला दिया जाता है, पेड़ पर टांग करके उनकी लाश को, और उसके बाद जलाया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दीपचंद्र दास नाम। दीपचंद्र दास जी। अब ऐसा दूसरा कोई हमारा दीप कभी जलेगा नहीं। अच्छा, हमारे हिंदू, हम यहाँ पर एकत्रित हुए सिर्फ अपने हिंदुओं को जगाने के लिए कि हमारे दूसरे किसी हिंदू के साथ बांग्लादेश में ऐसा ना हो। और आपने सुना होगा कि हिंदू भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। ये हमारा एक रौद्र रूप है जो कि बांग्लादेश सरकार को भी देखने को मिलेगा और हमारे हिंदुओं को दिखेगा। तो सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हम युवा इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें पता है हमारी सरकार भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। हमें हमारी सरकार के साथ भी कदम से कदम मिलाकर अपने हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगे साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है बांग्लादेश में, कब तक ये आखिरकार देखने को मिलेगा? जब तक वहाँ का हिंदू जो है अपना रौद्र रूप नहीं दिखाएगा। पलायन हर चीज़ का उपाय नहीं है। और पलायन कब तक? चलिए, आज प्रधानमंत्री जी देश के अंदर बुला लेते हैं सबको, भारत के अंदर। जिस प्रकार से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है कई जिलों से आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बिल्कुल। कई राज्यों में भी हो चुका है जी। उस प्रकार से आपको लगता है कि 20 साल बाद भारत में ये लोग फिर दोबारा से अल्पसंख्यक हम लोग नहीं हो जाएंगे? और अगर पलायन ही उपाय होता, और पलायन ही उपाय है, तो ऐसा तो दिल्ली के अंदर कई जिलों में, कई जगहों पर आपने देखा होगा, हिंदू लड़ना ही नहीं चाहता और अपने मकान पे लिख देता है ये मकान बिका हुआ है, तो भागते रहो। सर, और अगर सवाल ये है ना, ऐसे में सवाल सबसे ज्यादा इस चीज का उठता है कि बांग्लादेश में 2 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेशी हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, मुफ्त का राशन खा रहे हैं, हमारे सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के है भी नहीं, और 24 परगना में हिंदुओं को मार भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वहां के हिंदू आना चाहते हैं तो हम क्यों ना आखिरकार उनके लिए दरवाजे खोलें? नहीं, दरवाजा मैं बोल रहा हूँ उन्हें दरवाजे खोल दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कहीं पर तो हिंदू एग्जाम्पल सेट करे, 2 करोड़ हिंदू इकट्ठा होकर वहाँ पर लड़े, अपने हित की लड़ाई अपने लिए वहाँ पर। जैसे हमारे से 1947 में इन्होंने जनसंख्या बढ़ने पे नहीं मांगा क्या?
अपना हिस्सा मांगा ना, तो वैसे वहाँ पर हिस्सा मांगने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी तो लड़के मर ही रहे हो ना वहाँ पर, बगैर किसी मतलब के मारे जा रहे हो तुम लोग, बगैर किसी मतलब के जलाए जा रहे हो, बगैर किसी मतलब के कूटे जा रहे हो, बगैर किसी मतलब के 12-12, 14-14 लोग हमारी वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, पत्थर बरसाए जा रहे हैं हिंदुओं के घरों पर टारगेट करके। तो फिर आप कहना क्या चाहते हो? आप कैसे लड़के मरना चाहते हो यार? यहाँ अगर 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गए यहाँ पर आपको लाने में, प्रक्रिया पूरी करने में, तो क्या होगा? या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए जिस प्रकार से बांग्लादेशी यहाँ घुसा था, रोहिंग्या यहाँ पर घुसा देश के अंदर, वैसे घुसने की तुम्हारे अंदर हिम्मत हो। कानून के माध्यम से तो आपको नहीं आने देगा यूनिस खान वहाँ पर। उन्होंने बोल दिया है सारे मंचों पर, बड़े मंच पे बैठकर बोला है कि अगर बांग्लादेश के अंदर रहना होगा तो हिंदुओं को अपनी आइडेंटिटी तो छुपानी पड़ेगी। हिंदुओं को आइडेंटिटी छुपाने का क्या मतलब है कि आप या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुम्हारे को ऐसे ही मारेंगे। पहले भी मारा है। गालिब चालेब कश्मीर में भी सुनने को मिला था। जी, क्या आज कहेंगे? आज आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से कश्मीर में 90 के दशक में 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, आप कहाँ कहाँ छोड़ के भागेंगे? अफगानिस्तान छोड़ा आपने, बांग्लादेश छोड़ रहे हैं आप, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं आप, कश्मीर छोड़ रहे हैं। अभी मुर्शिदाबाद में जो है लगभग 4000 लोगों को वहाँ से भगाया गया। तो आप कहाँ कहाँ छोड़ के भागेंगे? क्या जो है अब जो है वहाँ से भाग करके यहाँ आएंगे, और यहाँ जब मुस्लिम इस्लामिक जिहादियों की आबादी बढ़ जाएगी तो क्या इसको भी छोड़ करके आप हिंद महासागर में डूबना चाहेंगे? तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, सांत्वना देने आए आप यहाँ पर? सांत्वना देने नहीं आए हैं। हम चाह रहे हैं कि जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। अगर आप बांग्लादेश की धरती पर हैं, आप अगर 2 करोड़ आबादी हैं, तो आप 2 करोड़ में से 2 लाख भी अगर हथियार उठा लिए तो बांग्लादेश की शानत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी बांग्लादेश पर, जब वो यहाँ पर जो है अपनी अधिकार ले सकते हैं। और ये एक बात बताऊं, ये सब आपको नहीं लगता कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत विपरीत हो जाता है? क्योंकि भारत में भी हमने देखा है कि हमारे ही एक भाई साहब को राजस्थान के अंदर काट दिया गया, उस समय पर तो मैंने नहीं देखा किसी भी हिंदू के हाथ में हथियार। झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आप एकदम सही बोल रहे हैं और आपका प्रश्न जायज है। आज भी हम लोग जो यहाँ आए हैं, आज हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं भाई साहब कि आज जिस प्रकार से हिंदू बटा है तो हिंदू कट रहा है। और अगर आज भी हम लोग जो है कटेंगे तो कटेंगे, ये जायज पॉइंट हमारा। SC ST OBC और फॉरवर्ड में बटे रहेंगे तो हम लोग काटे जाएंगे। आज जिस प्रकार से इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा।